हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे, इनको कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो देखिए, अब इसका पार्ट बी हम करेंगे, पार्ट ए हमने कर लिया है। हालांकि होमवर्क के लिए दिया गया था आपको, तो इसको पूरा आपको करना था। अगर किसी का आंसर आ गया है, अपना आंसर आप शेयर कर देंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अब पार्ट बी यहाँ पे करना है। क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a + 8b + 10 टू गेट 3a + 7b + 16। तो ये तो बहुत इजी हो गया है कि नहीं। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो सब्ट्रैक्ट करना है, लेट x be subtracted। ठीक है, x सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये समझते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2a + 8b + 10 - x = -3a + 7b + 16। मतलब इस एक्सप्रेशन में से अगर x घटाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है। तो x को राइट साइड लेके आ जाइए, दूसरी एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि x नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर साइन की दिक्कत नहीं होगी आपको। ये पूरे एक्सप्रेशन के सामने हम माइनस लगा देंगे, तो साइन चेंज हो गया। बाद में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ये x आ जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा आपका, 2a + 8b + 10। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन सबके उल्टे हो जाएंगे, +3a - 7b - 16। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, 2a + 3a + 8b - 7b + 10 - 16। बहुत इजी है ये तो। 2a + 3a 5a आ गया, 8 - 7 सिर्फ b रह गया, एंड -6। तो ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। From the sum of 3x - y + 11 and -y - 11 subtract 3x - y - 11। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है एग्जैक्टली वैसे वैसे करते जाना है आपको। सम किसका है, 3x - y + 11 इसका, और -y - 11, इन दोनों के सम में से जो सम आएगा उसमें से आपको 3x - y - 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। कर देंगे, बहुत इजी है। अब क्या करना है, 3x - y + 11 प्लस माइनस क्या होगा, देखिए साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, लेकिन यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के बाहर देखिए नेगेटिव साइन है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आइए, 3x - 3x - y + y - y।
+11 -11 +11। तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। तो देखिए 3x -3x 0x यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, -y +y और -y। तो यहाँ पे माइनस और प्लस तो 0 हो गया, खाली -y बच जाएगा। ये सिमिलरली ये 0 हो जाएगा और +11 बच जाएगा, है कि नहीं। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, -y +11 विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। तो इस केस में क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ 4x + 3 एंड 5 - 4x + 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, बाकी के जो दो एक्सप्रेशंस दिए हैं इनका सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि किसका सम आपको करना है, 4 + 3x और दूसरी टर्म है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। इन दोनों एक्सप्रेशंस का आपको करना है सम, ठीक है। और इनके सम में से क्या घटाना है ये समझना, 3x स्क्वायर -5x -x स्क्वायर +2x +5, इन एक्सप्रेशंस का सम घटाना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, 4 + 3x ये एज इट इज आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में, +2x स्क्वायर ये एज इट इज आ गया। अब ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर -5x प्लस प्लस माइनस तो माइनस होगा, है ना, -x स्क्वायर +2x +5। इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन लेके जाइए, क्या आ जाएगा देखते हैं। ये तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर तक, फिर -3x स्क्वायर +5x +x स्क्वायर -2x -5, सबके साइन बदल दिए। अब जो भी सिमिलर, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके आ जाइए। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लेके आएंगे, 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर +x स्क्वायर। फिर जो x वाली टर्म है वो लिखेंगे +3x -4x और +5x -2x। फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं +4 +5 एंड -5, ठीक है। टोटल टर्म देख लीजिए कितनी हो गई, तो 10। क्या टोटल 10 टर्म थी हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है एंड +x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा -3x स्क्वायर, फिर +3x स्क्वायर एंड +5x, +3x एंड +5x कितना हो गया, +8x, -4 एंड -2 -6x, फिर +4 +5 +9 एंड -5, ठीक है। अब इसको फाइनली हम सॉल्व कर देते हैं, +3x स्क्वायर -3x स्क्वायर कुछ नहीं बचा, खाली ये 2x बच जाएगा +4, क्या बच जाएगा 2x +4, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अगला टॉपिक है आपके लिए कि किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये है सवाल। क्या करना है ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको सबसे पहले दिया है इफ m इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे m की वैल्यू दी है, इफ m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू दी है, तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है m माइनस 2, ये एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू 2 रख दीजिए इसमें, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। दिस विल बी वैल्यू ऑफ योर एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है ना ये। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, 3m माइनस 5 है, m की वैल्यू 2 है ना, तो जहां पे m दिख रहा है वहां पे 2 रख देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1 आ गया। और देखिए थर्ड 9 माइनस 5m, अब क्या करना है, 9 एज इट इज है, माइनस 5m की वैल्यू 2 है, लिख लेंगे 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1। अगला देख लीजिए, फोर्थ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। 3m की जगह क्या है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 7, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस माइनस 7, 4 इंटू 3 12, माइनस 4 और माइनस 7 माइनस 11, तो ये एक आ गया, नोट कर लेंगे। और इसी तरह फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, लास्ट पार्ट ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें आपको p की वैल्यू गिवन है। p की वैल्यू क्या है, -2। तो -2 रखेंगे p की वैल्यू यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्रेशन है 4p प्लस 7, पुट p इज इक्वल टू -2, 4 इंटू -2 प्लस 7, तो -8 प्लस 7 -1 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक पार्ट और करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट, -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, पुट p इज इक्वल टू -2, p की वैल्यू -2 ही रखनी है आपको क्योंकि दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 एज इट इज इंटू -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा, और प्लस 7 ये हो गया, 4 तिये 12, -12 -8 प्लस 7, -12 और 8 -20 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये, -13 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही लास्ट पार्ट सॉल्व कीजिए आप।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, नोट करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है, क्या बोला है, -2p³ -3p² + 4p + 7। ठीक है, यहाँ पे पुट करना है आपको p की वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, -3 -2 का स्क्वायर + 4 इंटू -2 एंड +7। इसको सॉल्व कर लीजिए। -2 इंटू -2 का क्यूब क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, -8 आ जाएगा। उसके बाद -3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 -8 + 7। अब देखिए, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे -2 का क्यूब किया है, इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो यानी 2 इंटू -2 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 इंटू 2 8 -8 आ जाएगा, है ना, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू 2 16, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 -8 एंड +7। अब जो नेगेटिव है उनको ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव्स को ऐड कर लीजिए, तो 16 और 7 कितना हो गया, 16 + 7 23, 12 + 8 20, जितना आ जाएगा ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज है, इसमें भी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको x की वैल्यू गिवन है। चलिए नोट करिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा अभी तक, तो काफी सारे पार्ट इसके। देखिए यहाँ पे 2x - 7 दिख रहा है ना, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, पुट x = -1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -7, ये आ जाएगा -2 -7, मतलब 9 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, -x + 2 है, तो यहाँ पे पुट x = -1, ये पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1 + 2,
ये हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, +1 +2 दैट इज 3। ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। थर्ड पार्ट, x² + 2x + 1। तो यहाँ पे भी आपको पुट करना है x = -1, तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +2 × -1 + 1। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, -2 + 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 आंसर आएगा। यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला इसका लास्ट पार्ट देखिए अब। फोर्थ पार्ट, 2x² - x - 2 कितना हो जाएगा। अब पुट करनी है वैल्यू, पहले तो पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, पुट x = -1। अब 2x की जगह तो -1 रखना है। यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा, 2 × -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 × -1 +1 एंड ये -2 हो जाएगा। तो 2 × 1 2 +1 -2, तो 2 + 1 हो गया 3, 3 - 2 1 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, है ना, है सिंपल, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप वो समझ पाए हैं। इनको घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।